अस्सलाम वालेकुम। ईरानी करेंसी से रिलेटेड आजकल काफ़ी स्पेकुलेशंस हैं कि उसको अगर परचेज़ किया जाए तो उसमें कुछ इनकम जनरेट हो सकती है। तो फाइनेंशियली अगर देखें तो इसमें काफ़ी सारा रिस्क है। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि इस टाइम उसकी पाकिस्तान में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और उसकी जो प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, वो ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है। मीन्स कि वो अपनी एक्चुअल प्राइस से काफ़ी ऊपर जा रहा है। सो अगर आप परचेज़ करने जाएँगे तो वो आपको एक्चुअल वर्थ जो उसकी है उससे काफ़ी महँगा मिलेगा। दूसरा उसका रिस्क ये है कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है तो उसका फिर ड्रॉप डाउन भी होता है। और जैसे आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट 3 टू 4 मंथ्स में हमने देखा कि लोगों ने सिल्वर में काफ़ी इन्वेस्ट किया, चांदी में। चांदी काफ़ी ऊपर गई और फिर 3 टाइम्स नीचे आ गई और काफ़ी लॉस, लोगों को काफ़ी सारा लॉस बियर करना पड़ा। सो ईरानी करेंसी फ़िलहाल उसका स्टेबल होने के चांसेस बहुत कम हैं और वो इट्स स्टिल वॉलेटाइल। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अगर वो इस टाइम आप इन्फ्लेशन देखें ईरान में, तो दैट्स अराउंड 40 टू 45%। सो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। अगर आप उसको भी परचेज़ करेंगे महंगा और बाद में जब उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो वो अपनी वर्थ से भी ज़्यादा नीचे आपको सेल आउट करना पड़ेगा। अगर कोई अच्छी डील हो जाती है बिटवीन यूएस एंड ईरान, तो फिर उसकी करेंसी थोड़ी स्ट्रेंथन तो होगी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि फिर वो अपनी डिमोनेटाइजेशन करेंगे। विच मीन्स कि जो आप उनका 1 करोड़ का नोट है या 10 लाख का है, वो उसकी ज़ीरो फिर उसमें से माइनस करेंगे। अगर नोट्स चेंज हुए तो फिर आपके लिए कन्वर्ट करवाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मनी एक्सचेंजर्स तो उसको पहले लेंगे नहीं। अगर लिया तो फिर वो उसको स्मगल करेंगे ईरान और फिर वहाँ से ईरान सेंट्रल बैंक से वो उसको कन्वर्ट करवाएँगे एंड ऑल दैट। तो उसकी वजह से वो बहुत कम प्राइस देंगे आपको। तो मेरे ख़्याल में इसमें शायद कुछ बेनिफिट्स तो हों, लेकिन इसका जो रिस्क है, एसोसिएटेड रिस्क इसके साथ बहुत ज़्यादा है। तो हम एज़ ए नेशन वैसे ईज़ी इनकम और शॉर्टकट्स पे तो बिलीव करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे इनकम के चांसेस भी बहुत कम हैं और हमें इस पे थोड़ा-सा रैशनल होके इन्वेस्ट करना चाहिए। और एज़ ए नेशन अगर आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं उस इकोनॉमी को, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन फाइनेंशियली स्पीकिंग इट्स अ स्टेट ऑफ ए नो। थैंक यू।